नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने अरावली पर्वत श्रृंखला का वर्गीकरण पढ़ा था। 3 भागों में अरावली पर्वत श्रृंखला को वर्गीकृत किया था। पहला था उत्तरी अरावली, दूसरा मध्यवर्ती अरावली और तीसरा है दक्षिणतम अरावली। हमने 2 अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का 2 वर्गीकरण पढ़ा था, उत्तरी अरावली और मध्यवर्ती अरावली के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला की तीसरे वर्गीकरण की। उसके विस्तार के बारे में देखेंगे, स्थिति और उसका कौन कौन सी उसमें पहाड़ियां और चोटियां प्रमुख हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अरावली पर्वत श्रृंखला की स्थिति के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया और देखा कि वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की जो स्थिति है वो राजस्थान में कुछ इस प्रकार की है। तो सर्वप्रथम हमने उत्तरी अरावली के बारे में पढ़ा, जिसका विस्तार है सांबर झील जयपुर तक, खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सांबर झील जयपुर तक था। और दूसरा था मध्यवर्ती अरावली, जो सांबर झील जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक था। और अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की अंतिम वर्गीकरण के बारे में, और वो है दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला। दक्षिणी अरावली, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है देवगढ़ राजसमंद से सिरोही तक, या हम यूं कह सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग, जहां पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां विस्तृत हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जिस जिलों में विस्तार है, वो क्या कहलाता है? दक्षिणतम अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाता है। क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ अधिक विस्तारित है। उसका फैलाव भी अधिक है और उसकी जो ऊंचाई है वो भी अधिक है। किससे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। हाथ के पंजे के समान आकृति मानी जाती है इसकी, कि जिस प्रकार हाथ का एक पंजा होता है उसी प्रकार इसकी आकृति है। राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो अधिक है। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के, दक्षिणतम अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ पहाड़ियों के बारे में, कि कुछ चोटियों के बारे में। 1 नंबर पे इसकी पहाड़ी आती है भाकर। किन्हें कहा जाता है भाकर की पहाड़ियां? भाकर की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो जो सिरोही का पूर्वी भाग है, उस भाग में तीव्र ढाल वाली और उबड़ खाबड़ कटक वाली जो पहाड़ियां हैं, क्या कहलाती हैं? भाकर की पहाड़ियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाकर की पहाड़ियां कहलाती हैं। सिरोही जिले के पूर्वी भाग में स्थित कैसी? तीव्र ढाल वाली और उबड़ खाबड़ कटक वाली पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? भाकर की पहाड़ियां कहलाती हैं। इनकी जो आकृति है, आकृति किस प्रकार की है इनकी? तो वो है एक कंगे के समान आकृति होती है। जिस प्रकार की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां इस प्रकार से, और ये एक कंगे की आकृति है। ऊपर से नुकीली ढाल तीव्र और कटक जो है वो इनका उबड़ खाबड़ होता है।
इन्हें क्या कहते हैं? कटक। ढाल किस प्रकार का है? तीव्र। स्थित कहाँ है? सिरोही के पूर्वी भाग में। क्या कहलाती है? भाकर की पहाड़ियां। कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है? कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर पहाड़ियां बोली जाए तो कौन सी की है? दक्षिणतम अरावली की पहाड़ियां हैं। 2 नंबर पे हम इसमें देखेंगे गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा की पहाड़ियां किन्हें कहा जाता है? 2 नंबर पे है गिरवा की पहाड़ियां। गिरवा किन्हें कहा जाता है? वह पहाड़ियां जो उदयपुर में तस्तरी नुमा आकार में फैली हुई है। वह पहाड़ियां जो उदयपुर में तस्तरी नुमा आकार में फैली हुई हैं, तस्तरी नुमा आकार में विस्तृत हैं, उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। देखते हैं हम अपने उदयपुर क्षेत्र में। उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। अगर तस्तरी नुमा का आप अनुमान यह लगा रहे हो कि इस प्रकार की है तो यह गलत है, क्योंकि ये कौन सी है? यू आकृति की घाटी बोल सकते हैं, यू आकृति की पहाड़ियां जिनको बोल सकते हैं वो है तस्तरी नुमा का। उदयपुर में जो इस प्रकार की जो पहाड़ियां फैली हुई हैं, इस प्रकार की पहाड़ियों के समूह है, या जो पहाड़ियां इस प्रकार की हैं उदयपुर क्षेत्र में, जो पहाड़ियां इस प्रकार की है उदयपुर क्षेत्र में, उनको क्या बोलते हैं? तस्तरी नुमा पहाड़ियां बोलते हैं। और इन तस्तरी नुमा पहाड़ियों को उदयपुर क्षेत्र में गिरवा कहा जाता है। तस्तरी नुमा पहाड़ियों को उदयपुर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। आगे है इसमें मगरा। कौन सी? मगरा। मगरा की पहाड़ियां। मगरा की पहाड़ियां कहां स्थित है? मगरा की पहाड़ियां तो यह भी उदयपुर में ही स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां स्थित है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को मगरा की पहाड़ियां कहा जाता है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को मगरा की पहाड़ियां कहा जाता है और इनका यह स्थानीय नाम है। इन पहाड़ियों का स्थानीय नाम है मगरा की पहाड़ियां, जो कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। 4 नंबर पे जो पहाड़ियां आती हैं वो कौन सी है? वो है देशहरो। एक प्रकार से यह स्थान का नाम है, वैसे है पहाड़ियां देशहरो। किन्हें कहा जाता है देशहरो? उदयपुर में जरगा तथा रागा, जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का जो पठारी भाग है, वो पठारी भाग वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है। हरा भरा रहता है। उस हरे भरे भाग को क्या बोलते हैं? देशहरो कहा जाता है। उस हरे भरे भाग को देशहरो कहा जाता है। कहां? उदयपुर में जरगा तथा रागा पहाड़ियों के मध्य का जो भाग हरा भरा, वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिस प्रकार की यह है जरगा पहाड़ी, यह पहाड़ी है जरगा की पहाड़ी, और ये पठारी भाग है, और ये रागा पहाड़ी है। तो ये जो पठारी भाग है वो वर्ष भर क्या रहता है? पेड़ पौधों से हरा भरा रहता है। और इस हरे भरे भूभाग को क्या कहते हैं?
देशहरो कहा जाता है। इस हरे भरे भूभाग को देशहरो कहा जाता है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां 5 नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे 56 की पहाड़ियां। कौन सी? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां किन्हें कहा जाता है? 56 की पहाड़ियां। बाड़मेर क्षेत्र में 56 पहाड़ियों का एक समूह है जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और उनका आकार गोलाकार है। उन 56 पहाड़ियों के समूह को 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। और इनका अगर विस्तार देख लिया जाए तो बाड़मेर से लेकर जालोर तक है। इनका विस्तार ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो पहाड़ियां हैं, इनका विस्तार कहां से है? बाड़मेर से जालोर तक है। देखते हैं, बाड़मेर में 56 पहाड़ियों का समूह है। 56 पहाड़ियों का समूह है। क्या कहलाता है? 56 की पहाड़ियां कहलाता है। और इनका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। आकृति कैसी है इनकी? गोलाकार। और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो पहाड़ियां हैं वो कहां तक विस्तृत हैं? बाड़मेर से जालोर तक। जालोर तक विस्तृत है। और जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। और इन्हीं पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत। और नाकोड़ा पर्वत जो है वहां पर पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है। जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जी का जैन मंदिर है। कहां? नाकोड़ा पर्वत। किन्हें कहा जाता है? 56 की पहाड़ियों का। 56 की पहाड़ियां किन्हें कहा जाता है? बाड़मेर क्षेत्र में या बाड़मेर जिले में 56 पहाड़ियों का एक समूह है। क्या कहलाता है? 56 की पहाड़ियां कहलाता है। और इनका जो निर्माण है वो किस चट्टानों से? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। और इनकी आकृति कैसी है? गोलाकार आकृति है। और जो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित जो पहाड़ियां हैं वो कहां से कहां तक विस्तृत हैं? बाड़मेर से जालोर तक। जालोर को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ जी का मंदिर, जैन मंदिर कहां स्थित है? कहां स्थित है? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में 56 की पहाड़ियों में या इन्हीं के पास एक स्थान है और स्थान का नाम है, क्या नाम है स्थान का? पीपलूद। पीपलूद स्थान का नाम है पीपलूद। इन 56 की पहाड़ियों के पास पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। और यहां पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। महादेव का मंदिर स्थित है। कहां? पीपलूद में। पीपलूद कहां है? 56 की पहाड़ियों के निकट एक स्थान का नाम है पीपलूद।
कौन से महादेव का मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। और जो दक्षिणतम अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणतम अरावली की या दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो तीसरा वर्गीकरण है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वही राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहां स्थित है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कई बार फुट में पूछ ली जाती है, तो कितने? 5650 फुट। 5650 फुट ऊंची है। गुरु शिखर को एक अन्य नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर। जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का इतिहास लिख रहे थे उस समय वह भ्रमण करने निकल गए, तो गुरु शिखर पे जाके देखा तो वहां बहुत सारे संत महात्मा अपनी साधना में लीन थे। और वह देखकर कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। संतों का शिखर कहा था। आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।